1 महीने के बच्चे को शहद दे दी और उसके बाद वो पैरालाइज हो गया। हमारे मुआशरे में अगर किसी को किसी चीज़ से मना किया जाए, किसी काम करने से मना किया जाए कि इससे आपको नुकसान हो सकता है, तो वो तब तक वो बात नहीं मानेगा, उससे बात नहीं आएगा जब तक उसकी मंजी खुद ठुक नहीं जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर इब्तिसाम आपसे मुखातिब हूँ। 1 महीने का बच्चा जब उसकी माँ नोटिस करती है कि बच्चा ठीक से फीडिंग नहीं कर रहा, बच्चा रो भी ठीक से नहीं रहा, उसकी मूवमेंट भी बहुत स्लो है, बच्चा सुस्त हो रहा है। माँ ने जब ये सब नोटिस किया, उसकी मसल मूवमेंट देखी कि बहुत स्लो हो रही है, उसकी जो फीडिंग है वो बहुत पुअर हो रही है, तो वो हॉस्पिटल लेके गई। हॉस्पिटल लेके जाते ही बच्चे की तबीयत और ख़राब हो गई, उसको वेंटिलेटर पे शिफ्ट करना पड़ गया और साथ ही उसको चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, निमोनिया हो गया, बच्चा पूरे तरीके से पैरालाइज होना शुरू हो गया। बच्चे की हालत और ख़राब होती गई। बच्चे को लेके डिस्कशन जारी थी, सब डॉक्टर्स अपनी अपनी राय दे रहे थे। जब उसका स्टूल एग्जामिनेशन करवाया, स्टूल कल्चर करवाया, उसमें क्लोस्ट्रीडियम बोचुलिनम बैक्टीरिया आइडेंटिफाई हुआ। ये बैक्टीरिया इंसान के जिस्म में जाके एक ऐसा टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसको कहते हैं बोचुलिनम टॉक्सिन, और ये इंतहाई खतरनाक टॉक्सिन होता है। ये बैक्टीरिया आम है सॉइल पे, हमारे इन्वायरमेंट में, और खास तौर पे हनी में। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि शहद की इंटेक तो हमारी डेली रूटीन में आम है, लेकिन हमें क्यों नहीं कुछ हो रहा? इसका जवाब ये है कि अल्लाह ताला ने नॉर्मल बंदे का इम्यून सिस्टम बहुत ताकतवर बनाया है, इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है कि दुनिया में लाखों करोड़ों के हिसाब से ऐसे बैक्टीरिया जो इंसान की जान के लिए खतरा बन सकते हैं अगर उसका इम्यून सिस्टम वीक होता या कंप्रोमाइज होता। यही वजह है कि जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक होता है, कमजोर होता है, या किसी मेडिकल कंडीशन से कंप्रोमाइज होता है, तो उनकी जान को हमेशा खतरा रहता है। बहुत से ऐसे नॉर्मल कॉमन इन्फेक्शन होते हैं जो आम बंदे को चलते फिरते कुछ नहीं कहते, लेकिन किसी ऐसे मेडिकल कंडीशन वाले बंदे को जान के लिए खतरनाक बन जाते हैं। छोटे बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम, उसकी जो गट होती है वो अभी वीक होती है, उसकी इम्यूनिटी उस तरीके से नहीं होती, अभी चीजें डेवलप हो रही होती हैं। शहद में मौजूद इस बैक्टीरिया के स्पोर्स जाके उसके अंदर टॉक्सिन प्रोड्यूस कर सकते हैं। बच्चे को जब आप शहद खिलाते हैं तो ये बैक्टीरिया के स्पोर्स उसके अंदर जाके एक्टिवेट हो जाते हैं इजीली, और फिर वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। इस टॉक्सिन ने सीधा जाके नर्वस सिस्टम पे अटैक करना है। नर्वस सिस्टम पे अटैक होगा, मसल वीक होंगे, मसल पैरालाइज होना स्टार्ट हो जाएंगे, और जब मसल्स पैरालाइज होना शुरू हो जाएंगे पूरी बॉडी के, तो उसमें आपके सांस लेने वाले मसल्स भी आते हैं। जब सांस लेने वाले मसल्स पैरालाइज हो जाए तो फिर बंदे का कुछ नहीं बचता। सांस नहीं होगा तो बंदा क्या बचेगा? ज्यादा एज के बच्चे या बड़ों के लिए ये खतरनाक नहीं होता, क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम और इम्यून सिस्टम इसके साथ डील कर लेता है। अब यही वजह है कि हम लोग बच्चों को शहद खिलाने से मना करते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की बात तो माननी ही नहीं। डॉक्टर्स तो हमेशा गलत कहते हैं। अगर आप अपने न्यू बोर्न बच्चे को ये अजीब किस्म के टोटके या शहद वगैरह खिलाते हैं तो उसकी जान हमेशा खतरे में होती है। लेकिन हमारे मुआशरे में तब तक बात समझ में नहीं आती जब तक अपनी मंजी खुद ना ठुक जाए। कोई बंदा अगर आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा है या साइंटिफिकली आपको कोई बात समझा रहा है तो कोई भी उसको नहीं समझता। सब लोग इग्नोर करते हैं जब तक उसके साथ वो काम हो नहीं जाता, वो बुरा काम नहीं हो जाता, तब तक उसको उस बात पे यकीन नहीं आता। अगर आपके न्यूबॉर्न बच्चे को ये टॉक्सिसिटी हो जाती है एक दफ़ा, तो इसका एंटीडोट भी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। अगर मिल भी जाता है तो बहुत मुश्किल और बहुत महंगा है। आप नेट पे जाके सर्च कर सकते हैं, इसकी प्राइस लाखों में है।